ने इंडिया को फ्री वीजा जो है ऑफर किया है, वीजा फ्री फॉर टूरिज्म। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, भारत की पासपोर्ट की ताकत में इजाफा हुआ है। अब बिना वीजा ईरान की यात्रा कर पाएंगे भारतीय। ईरान ने गुरुवार को ये बड़ा फैसला लिया है। ईरान जो एक पाकिस्तान का आप कह सकते हैं फ्रेंडली कंट्री है, दोनों कंट्रीज की बॉर्डर है साथ में, मगर तब भी ईरान ये कहेगा कि इंडियंस के लिए हम डिक्लेयर करते हैं वीजा फ्री एंट्री, मतलब कि इंडियंस अब ईरान में आ सकते हैं। कभी मलेशिया कभी दूसरे दुनिया के कंट्रीज इंडिया को वीजा फ्री एंट्री देते नजर आ रहे हैं। दूसरी साइड पे हमारे लिए पाकिस्तान से किसी दूसरे कंट्री में जाना बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है। अब हमें इंडिया से वापस मिला दें। अच्छा, एग्जैक्टली इंडिया से वापस मिला दें तो शायद एटलीस्ट हम लोग तरक्की याफ्ता तो होंगे ना। यह बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नहीं, बाकी कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी का ये है कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। पाकिस्तानियों की वजह से पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम हो जाता है, हमेशा नजर आता है हमें, चाहे वो दुबई के अंदर हो, चाहे वो किसी और कंट्री के अंदर हो। पाकिस्तान के कितने सिटीज को भी दुबई में भी बैन किया गया लास्ट टाइम। पाकिस्तान पर सेल क्यों लिखा था? आपका एयरपोर्ट गिरवी है, आपकी बंदरगाहें गिरवी हैं, ठीक है, आपकी जो ग्वादर पोर्ट है वो गिरवी है, मोटरवे गिरवी है, ठीक है, फिर आपकी कुछ बिल्डिंग्स है वो गिरवी पड़ी। मतलब कि इंडियंस अब ईरान में आ सकते हैं बिना किसी वीजा के। ये ऑफ कोर्स ये लोग कर रहे हैं ताकि ज्यादा इंडियन टूरिस्ट ईरान में आ सके। Whereas at the same time ईरान ने ये सुविधा पाकिस्तान को प्रोवाइड नहीं करी है। पाकिस्तानी को आज भी लाइन में लगना होगा, वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। पूरी दुनिया जो है इंडियन नेशन को बहुत ज़्यादा जो है पसंद कर रही है, उन्हें सपोर्ट कर रही है, बट पाकिस्तान को कोई भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे। आप इंडियन को देख लें, वो एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं, उसको सर्वाइव करवाते हैं। तो इसी तरीके से यूरोप में अब मैंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, इंडियंस के वीज़ा लग रहे हैं, हमारा कोई नहीं लग रहा। लगातार भारत का पासपोर्ट मजबूत हो रहा है। ये 5वां देश है रीसेंट टाइम्स में, मोस्ट रिसेंट अगर मैं बात करूं, जिसने ये कहा है कि इंडियन सीधा एंट्री कर सकते हैं बिना किसी वीजा के। इंडिया का जो डे 1 से आपसे मुतालबा है वो ये है कि जब तक आप दहशतगर्दी पे काबू नहीं पाते उस वक्त तक आपसे कोई बात नहीं होती। दहशतगर्दी की जहाँ तक बात है तो आप अभी तक वहीं खड़े हैं, तो जाहिर है इंडिया इस पे राजी तो नहीं होगा कि आप ब्रिक में शामिल हो। ये कि इसमें कसूर दूसरी दुनिया का या हमारा है। और दूसरा सबसे बड़ा कसूर मैं समझता हूं तालीम से बाइकाट है आपका। तालीम से आप अपने अगली नस्ल को भी कहते हैं नफरत कर दी। आपने दरवाजे बंद कर दिए दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी टेक्सला से, सिर्फ ये क्या कि ये हिंदुओं का ही है। और ये हिस्ट्री भी कभी हिंदू मुस्लिम हुई है यार। जो गुज़श्ता 20 साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान किसी ऐसे फोरम में शामिल ही नहीं हो रहा जिसमें इंडिया जो है वो कोई लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। और इंडिया अब जाहिर है जहां भी किसी फोरम पे जाएगा वहां उसका लीडिंग रोल बाय नेचर जो है, उसका जो रकबा है, आबादी है, इकोनॉमी है, और जो गुडविल है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इन्फ्लुएंस है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, यू नेम इट, उस सारे के हवाले से वो खुद ब खुद बन जाता है। इसमें जो है वो कुछ करने की उनको जरूरत नहीं है। तो अब ऐसा कौन सा फोरम आप ढूंढेंगे जिसमें इंडिया नहीं होगा लेकिन आप अकेले होंगे कि वो। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, इन्होंने तो पहले ही भारत का वीज़ा फ्री कर दिया था। जैसे कि बिना वीज़ा के वहाँ पर हम लोग एंट्री ले सकते हैं, वहाँ पे जाके टूरिज़्म एज अ टूरिस्ट घूम सकते हैं, वहाँ का जो मार्केट है वहाँ पे जा सकते हैं, उस देश में जाके वहाँ पे आराम से घूम सकते हैं बिना किसी चेकिंग, बिना किसी वीज़ा के। तो वहीं अब ईरान ने भी हमारे लिए, भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है। उन्होंने भी इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया है कि भारत का जो वीज़ा है हम लोग फ्री कर रहे हैं, आप लोग आए एज अ टूरिस्ट, और उनकी जीडीपी में इससे असर होगा और साथ ही साथ जो भारत और ईरान की जो दोस्ती है वो भी बढ़ेगी। लेकिन इससे पाकिस्तान बहुत परेशान हो गया है क्योंकि उनका कहना है कि हम मुस्लिम देश हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें नहीं करते हुए भारत को इस चीज़ के लिए उन्होंने परमिशन दी। दूसरी तरफ भारत की बहुत ज़्यादा बेकार चेकिंग होती है, बहुत ज़्यादा उनको फॉर्म वगैरह फिल करने पड़ते हैं क्योंकि उन्हें सब आतंकवादी की नज़र से देखते हैं, चाहे वो खुद उनके धर्म के होके भी उनके साथ वैसा ही सलूक करते हैं जैसे बाकी देश करते हैं। तो इसकी वजह से तो पाकिस्तान परेशान है ही। और इसके साथ ही रशिया ने भी अनाउंसमेंट की है कि वो भी वीज़ा फ्री करने का सोच रहा है। तो जल्द ही आगे जाके रशिया भी भारत का वीज़ा फ्री कर देगा, जिसकी वजह से भारत को और ज़्यादा फ्री में जो होगा, जो भारत और रशिया के जो रिश्ते हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और जो भी वाद विवाद चल रहा था वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो इन सब की बातों से भारत के लिए तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा खुश है भारत, लेकिन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा बौखला गए हैं। तो चलिए देखते हैं उनका रिएक्शन।
चलते पाक मीडिया की ओर। यही हमारी एक सबसे बड़ा इशू ये है कि हमने तालीम और नॉलेज से बाइकाट कर दिया है, और इसका सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ। जब आप एक तो सबसे पहले आपको ये इसे समझना आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सबसे पहले आप मुसलमान किस तरह हुए हैं, आप किस किस्म के मुसलमान हैं, क्योंकि आपके अरबी भाई आपको मुसलमान पूरा नहीं समझते, आपके अफगानी कहते हैं आप पूरे मुसलमान नहीं हैं। एक आपको देखना चाहिए होगा कि आप कौन है। एक और दूसरे नंबर पे बात ये मैं करना चाहूंगा कि आप आज जब यहाँ पे मुगलों से गवर्नमेंट घुरों ने ली थी, तो आपके मौलवियों ने आपको कहा था इंग्लिश नहीं पढ़नी, और आप आज तक नहीं पढ़ रहे, आप अभी तक नाराज हैं इंग्लिश से। तो अपना को फिर निकाल लो ना, कोई नई चीजें रिसर्च कर लो, बनाओ ना, या तो ट्रांसलेट कर लो हर चीज को कि चंद्रयान किस तरह चांद पर जाना है, उर्दू में लिखो ना, उसको बनाओ। मैं नहीं कहता कि ना सीखो, बाइकाट करना करके बैठे करो। आप चाहते हो कि जहाजों पे नहीं चढ़ना, आप रोजाना कहते हो यहूदियों की प्रोडक्ट का बाइकाट करें, करके देखो ना। फेसबुक बंद करो पाकिस्तान में, जुकरबर्ग का वो ये जहाज है, ये सारी चीज बंद करो। लेकिन ना ये बात करनी, गलत चीजों में करना चाहिए। साहब, हमारी पस्तियों की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने तालीम से, नॉलेज से बाइकाट कर दिया, और हम आज भी चाहते हैं कि 8वीं सदी का 7वीं सदी का इस्लाम सामने रखा जाए। अफसोस की बात है, हमें जो चीजें इस्लाम से पसंद आती हैं, 4 शादियों पे बड़े खुश होते हैं, लेकिन वो साथ कहते हैं कमाई हलाल की, उस पे नाराज नहीं, कमाई हराम की, मुर्गी हलाल की। ये मेरा मतलब ये डबल स्टैंडर्ड है, गलत बात, इस तरह नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल, मेरी ज्यादती। लेकिन चीमा साहब फिर क्या कहें इसमें, फिर मैं अल्टीमेटली अफसोस ही होता है उधर 73 ईयर्स ओल्ड मोदी साहब तेजा जहाज पे चढ़ रहे हैं, और हमारा पीआईए बैंकरप्ट है, और उसके बाद ये कि कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, कौम मायूस है, बदतरीन है, चलाने वाले सारे आपके आईवी लीग के पढ़े लिखे हैं वो सारे, लेकिन आप के नीचे जनरल मैसेज पिस रहे हैं। 42% आपकी महंगाई का रेट हो चुका है, नो रिलीफ इन साइड। कि वहां के शहरी अब दुबई नहीं आ सकते विजिटिंग वीजा के लिए, तो इस चीज को आप किस तरह से देखते हो कि कुछ पाकिस्तानियों की वजह से पूरा पाकिस्तान बदनाम होता है, लेकिन कुछ इंडियंस की वजह से पूरा इंडिया बदनाम नहीं होता? ऐसी क्यों, वजूहात क्या है? ऐसा मैं आपको पहली वजह, ठीक है, जो इंडियंस दुनिया में जाते हैं ना, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा एक ठप्पा लगेगा कोई किसी भी गलत काम का। फॉर एग्जाम्पल यूके की जेलों में इंडियंस भी हैं, पर पता है कितने इंडियन हैं? टोटल 80 इंडियंस हैं पूरे यूके की सारी जेलों में। कौन से क्राइम में? छोटे क्राइमों में, फाइनेंशियल फ्रॉड में, चोरी वगैरह में, कोई भी मर्डर, गैंगरेप, रेप, स्मगलिंग, ड्रग्स, इतने बड़े केसेस में कोई भी इंडियन नहीं है। सिमिलरली आप अमेरिका, कनाडा भी कर लें तो वो वही सेम रेशियो आता है। पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया जहाँ जाते हैं ना, अगर इलीगली जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रिया का है, तो उनके ऊपर ठप्पा क्या लगा? इलीगली ऑस्ट्रिया में वो एंटर हुए थ्रू सर्बिया। उनके ऊपर कभी भी ये ठप्पा नहीं लगा कि हमारी सोसाइटी के कल्चर को वो खराब कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी के कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ के नॉर्म्स एंड टैबूज को, या हमारी सोसाइटी में वुमेन के साथ वो एट्रोसिटीज कर रहे हैं। पाकिस्तान, आपने इसमें एक और चीज भी है, आपने बदनामी की बात की, मैं बदनामी को भी हम साइड में रख देते हैं। एक फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक ही शहर है अमेरिका में, उस शहर में इंडियंस भी उतने ही हैं, पाकिस्तानी भी तकरीबन उतने ही हैं नंबर में। इंडियन सक्सेसफुल है पर पाकिस्तानी सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ की लोकल सोसाइटी से एसिमिलेट नहीं होते, वो वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट नहीं करते, वो नॉर्म्स एंड टैबूज को एक्सेप्ट नहीं करते। वो न्यूयॉर्क में भी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जबकि इंडियंस जो हैं वो अपना कल्चर, अपना जो बैकग्राउंड का जो कल्चर है इंडिया का, वो अपने साथ लेके जाते हैं, बट ऑन द सेम टाइम वो वहाँ के कल्चर, नॉर्म्स एंड टैबूज को भी एक्सेप्ट करते हैं, फॉलो भी करते हैं, वो वहाँ की सोसाइटी में एसिमिलेट हो जाते हैं। पाकिस्तानी, मैं गया हूँ यूके में, पाकिस्तानी अगर शाम को कहाँ से भाई बैठते हैं, शाम को बैठना भी पाकिस्तानियों के साथ ही है। भाई तुम गोरों के साथ बैठो ना, उस सोसाइटी में मिक्सअप हो। ये मैं वो बात कर रहा हूँ कि क्यों सक्सेसफुल नहीं है। यही सिमिलर, आप यही चीज को अब आप क्राइम में डाल दें,
तो यही चीज़ क्राइम में आ जाती है, यही चीज़ एट्रोसिटीज़ में भी आ जाती है, माइंडसेट में, हर चीज़ में आ जाती है। अपने गेटोस बना के रहेंगे, इंडियंस गेटोस बना के नहीं रहते। बस अब